जी मैम, थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा मैम, समन्वयक डॉक्टर निशा राघव मैम, एवं अन्य सदस्यों में डॉक्टर सुचिता प्रकाश मैम, श्रीमती रंजना मिश्रा एवं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों को तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हम मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर पूजा भट्ट जी उपस्थित हैं। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की तरफ से एवं ओमेन सेल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर पूजा भट्ट मैम का परिचय डॉक्टर निशा मैम और डॉक्टर निशा राघव मैम करवाएं। हेलो हेलो डॉक्टर निशा जी, वो डॉक्टर पूजा भट्ट वैसे तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो वीडियो पे नहीं थी। उनका अभी मैसेज आया था, उन्हीं का कॉल आ रहा था। तो जी हाँ हाँ बिल्कुल जी। तो आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में, जो कि मिशन शक्ति मेगा लॉन्च के द्वारा कार्यक्रम आरंभ किया गया, और ये पूरे नवरात्र चलना है कार्यक्रम, जैसे कि सूचना मैंने पहले भी दी है। हम लोगों ने 17 तारीख से इस कार्यक्रम को आरंभ किया था मेगा लॉन्च के साथ, और ये आप 24 तारीख तक चलेगा। इसके साथ ही स्पॉटलाइट हो जाइए। हाँ मैम, आप बोलेंगी तो वो वीडियो में जाएगा, प्लीज। ओके ओके ओके। तो निसंदेह सहजता से हर दिन भिन्न भिन्न भूमिकाओं को जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ हैं। हमारे आसपास महिलाएं सहृदय बेटियां, संवेदनशील माताएं, सक्षम सहयोगी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हुए बड़ी कुशलता से और सौम्यता से महिलाएं लगी रहती हैं। लेकिन आज भी दुनिया में कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है। द साइंस ऑफ साइकेट्रिस्ट यूनाइटेड किंगडम ने मनोवैज्ञानिकों के लिए पेशेवर और शैक्षिक नियम बनाए हैं। हम मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार जो भी मनोचिकित्सक हैं, उनके लिए एक परिवर्तन के लिए कि किस तरह से वो समाज में आगे आकर के इस भूमिका को निभाएं, उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के मानकों को स्थापित किया गया है। अनुसंधान और शिक्षा के माध्यम में सुधार किया जा रहा है। मनोचिकित्सकों का नेतृत्व, प्रशिक्षण और समर्थन इस दिशा में आवश्यक है, जिसको भी संदर्भ में लिया गया है। रोगियों की देखभाल और संगठनों का सामने आना इस दिशा में आवश्यक है, ताकि हम जो समाज में इस तरह की विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं, उन संदर्भ में कुछ कार्य कर पाए। तो इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर सुचिता प्रकाश जी से आग्रह करती हूँ कि वो कुछ चर्चा करें मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल के ऊपर। तो कहाँ यहाँ पर हार्मोन हमारे क्रियाशील रहते हैं और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो कि हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर सुचिता प्रकाश जी। थैंक यू निशा मैम, और कन्वेनर होने के नाते आपको धन्यवाद देते हुए और ममता मैम अध्यक्ष होने के नाते उनका भी मैं इस पटल पे उनके भी आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी कुलपति महोदया माननीय कल्पना पांडे जी की का इस और सभी जितने भी अधिकारी गण हैं या सम्मानित जितने भी सदस्य हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए मैं इस टॉपिक पर कि मानसिक स्थिति जो होती है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स पे के द्वारा नियंत्रित होती है, और इसका क्या असर पड़ता है, आइदर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस। तो इस पे मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, इन केस ऑफ एनिमल मैं बात करूंगी, प्लांट्स के केस में तो ऐसी बात नहीं है,
लेकिन एनिमल, और यहाँ महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा। महिलाएं और बच्चे कोई अलग नहीं है, महिला और बच्चे एक परिवार का के एक अंग है, अभिन्न अंग है, जो कि पूरी तरह से आपस में एक दूसरे से मानसिक रूप से जुड़े रहते हैं। ये एक फैमिली कही जाती है, या इसे कहा जाता है कि ये दिस इज द यूनिट, ये एक यूनिट होती है, और ये यूनिट इज गाइडेड नॉट ओनली बाय द फैमिली इन ऑल। अपने फैमिली के इंटरनल एनवायरनमेंट से ही ये नहीं प्रभावित होती है, इनका प्रभाव प्रकृति, वातावरण, आसपास में रहने वाली कम्युनिटी, होने वाले सारे प्रकार के जितने भी उनके इर्द गिर्द होने वाले जितने भी गतिविधियां हैं, सारी के द्वारा वो इफेक्टेड होती है। तो ये बहुत सरल प्रश्न उठता है कि आखिर ये इफेक्ट कैसे पैदा होती है, इफेक्ट का पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो इफेक्ट का पॉजिटिव एजेंट अगर देखा जाए तो ना सिर्फ हमारा नर्वस सिस्टम है, सभी लोग जानते हैं कि जब तो किसी प्रकार की स्ट्रेस होती है तो कहा, एक आम धारणा है कि ही गेट नर्वस, मीन्स वो नर्वस हो गया। मीन्स व्हाट इज दिस नर्वस? नर्वस कुछ नहीं है, ये तंत्रिका तंत्र, हमारी तंत्रिका तंत्र जिसके कंट्रोलर हम कह सकते हैं, दैट इज द ब्रेन। हमारा जो स्वस्थ मस्तिष्क है वो इसको कंट्रोल करता है, और उसके द्वारा एक स्पाइनल कॉर्ड निकलती है जो कि पूरे हमारी किसी भी वर्टिब्रेट ऑर्गन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक वर्टिब्रेट है, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इतना समझाना चाहती हूँ कि मस्तिष्क अलोंग विद द स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स सारे मिलके आपका एक तंत्र बनाते हैं, और ये तंत्र वेरियस टाइप्स के होते हैं। ये तंत्र मिलकर के इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, मीन्स नर्वस सिस्टम। जो हमारी एक आम धारणा है कि नर्वस हो गई मीन्स उसकी नर्वस तंत्रिका तंत्र को उसने अफेक्ट किया। एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, एनी सॉर्ट, आइदर इट मे बी फॉर द लॉन्ग टर्म और इट मे बी फॉर द शॉर्ट टर्म, वो उसके तंत्रिका तंत्र को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं इसको एक समझाना चाहूंगी कि किस तरह से ये इफेक्ट करती है। मीन्स हमारी जो ब्रेन होती है उसमें एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का ही एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और वो हाइपोथैलेमस हमारी जितने भी इमोशंस हैं, स्ट्रेस है, हंगर है, थर्स्ट है, जितने प्रकार के हमारे प्रभाव पड़ते हैं उसका सेंटर जो है वो हाइपोथैलेमस है। इवन साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में पूरी तरह से, इसकी अभी रिसर्च इस पे बाकी ही है, इसको पूरी तरह से इन्होंने आउट करके इसके बारे में अभी तक इसकी पूरी इसकी गतिविधियां, इसकी फिजियोलॉजी के को एक्सपोज नहीं कर पाया है, उस पर अभी कार्य चल ही रहा है। तो कहने का मतलब कि हाइपोथैलेमस दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंट्रोलिंग नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग alone, it is controlling the any organism along with the environment in which he lives. जैसे अगर आपके पास इर्द गिर्द आपकी फैमिली की एनवायरनमेंट अच्छी है, आपकी कम्युनिटी की एनवायरनमेंट अच्छी है, लेकिन अगर नेचर में कोई स्ट्रेस डेवलप हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट व्हाट आर द स्ट्रेसेस बीइंग कॉज्ड बाय द नेचर, मे बी इन टर्म्स ऑफ वोल्केनोज, मे बी इन टर्म्स ऑफ भूकंप जिसे आप कहते हैं, किसी प्रकार के अगर स्ट्रेस नेचर के द्वारा, बहुत तेज आंधी चल रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर किसी प्रकार की इस तरह की स्ट्रेसेस कॉज हो रही है नेचर के द्वारा या आपके कम्युनिटी के द्वारा, कम्युनिटी में कभी कभी जैसे आप कहते हैं कि ये किसी प्रकार की गवर्निंग बॉडी या सिस्टम के द्वारा कुछ ऐसे स्ट्रेस क्रिएट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो पैंडेमिक की स्ट्रेस है, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ स्ट्रेस, दिस इज अ वेरी साइलेंट स्ट्रेस। आई कैन express that some sorts of stress which are being seen, but some sorts of stress are those which are not being seen, which are not being having any sorts of sound, but is silently killing us. Our mental and physical status is going to be bound inside a boundary which is only localized in our home. Strictly we are bound to our house at this moment. Pandemic ये क्या है? अगर मैं कोई भी व्यक्ति, ये तो एक स्ट्रेस की मैं बात बता रही हूँ, पहले मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि किस तरह से तंत्रिका तंत्र का जुड़ाव हार्मोन से है। मीन्स मैंने ये कहा कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जो सारे सिस्टम को गवर्न करता है, वो क्या है, ब्रेन समझिए, और उसके द्वारा हमारे अंदर बहुत सारे निहित ग्लैंड्स होते हैं जिसके द्वारा कुछ केमिकल्स सिक्रीट किए जाते हैं, और वो केमिकल्स जो होते हैं वो हार्मोन्स हम उसे कहते हैं, उसका नाम हम देते हैं हार्मोन्स। इन साइंटिफिक टर्म्स उन ग्रंथियों को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उनके द्वारा स्रावित द्रव्य को हम कहते हैं हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स क्या ऑटोमेटिक निकलते हैं? नहीं, हमारे ये हार्मोन्स पूरी तरह से नियंत्रित है हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा,
जिस इन्वायरमेंट में कोई भी स्पीसीज रह रहा है, मैं ह्यूमन बीइंग तो बहुत इवॉल्व है, उससे छोटे ऑर्गेनिज्म की भी बात करती हूँ। जैसे अगर एक हिरन किसी जंगल में घूम रहा है और मुझे शेर की आवाज सुनाई देती है, तो उसके अंदर वो सारी क्रियाएं ऑटोमेटिक शुरू हो जाती हैं, जो कि उसे बचाव, रक्षा के लिए, उसके प्रति उसे उस सिचुएशन से निकलने के लिए उसे प्रेरित करती है। तो ये क्या है? इन्वायरमेंट वाज दैट देयर वाज इन द इस फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया जिसे उस हिरन ने रीड किया। रीड करने से उसकी नर्वस तंत्र में प्रेजेंट सारे सिस्टम एक्टिवेटेड हो गए और उन्होंने हार्मोन्स के द्वारा ये सिग्नल दिया कि नाउ यू हैव टू गो आउट, गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज यू आर इन इमरजेंसी, नीड टू सेव योर सेल्फ। सो ये एक हिरन जो कि कहा जाए कि ह्यूमन बीइंग से बहुत ही स्पीसीज के वे में बहुत ही आप नहीं मान सकते ह्यूमन के पास कॉन्शियसनेस है। तो सोच सकिए कि इसी तरह से प्रकृति के हर एक प्राणी में बचाव के लिए भी प्रकृति ने या एक सिस्टम बना रखा है जो ऑटोमेटिक काम करती है, और इसी ऑटोमेटिक नियंत्रण को हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दो तरह की नर्वस सिस्टम आती है, जिसे कि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, बट उसे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करती है। मतलब एक ने अगर आपके हार्ट बीट के रेट को बढ़ा दिया तो दूसरे ने उसे कम किया, और देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन देम व्हेन एवरीथिंग इज बैलेंस्ड अराउंड यू। आपके सराउंडिंग में सारी चीजें बैलेंस्ड हैं। आप देखते होंगे कि जब कभी आप बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन में बैठे हैं तो आपके विचार कुछ अलग होते हैं, और जब कभी वही सिचुएशन थोड़ी बहुत या आपके फैमिली मैटर्स से या आपके कम्युनिटी से या कोई सराउंडिंग से किसी प्रकार के आइदर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स ने उसे इफेक्ट कर दिया, तो आपका वही बिहेव, वही नेचर ऑटोमेटिकली चेंज कर जाता है। क्यों चेंज करता है? दैट इज ऑटोमेटिकली। आप उसे जानकर नहीं कहते, क्रोध जान के नहीं आती है, घृणा जान के नहीं होती है। ये चीजें क्या है? ये दीज आर ऑटोमेटिक इमोशंस बीइंग क्रिएटेड बाय द हाइपोथैलेमस फॉर इन terms of the relations of whatever the situation or environment was surrounding you। तो ये चीज क्या है? ये कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस से है, लेकिन गवर्न किससे हो रही है? आपके इर्द गिर्द सारे फैक्टर्स आपको इफेक्ट करते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द बैठे आपके सहपाठी, आपके सहमित्र, आपसे द्वेष रखने वाले या ह्यूमन बीइंग्स ही आपको इफेक्ट करते हैं। मीन्स आपका क्लाइमेट, इफ देयर इज वेरी वार्म सिचुएशन, वेरी कोल्ड, if there is very rainy season, means वो भी आपको इफेक्ट कर रहा है। if flood any sorts of that is abiotic, वो आपको indirectly directly इतना इफेक्ट करता है कि आप उसके द्वारा उस मानसिक स्थिति आपकी ऐसी होती है कि आप उस सिचुएशन को, अगर इमरजेंसी होती है तो you want to get rid of that। तो ये सिचुएशन कहाँ से आती है? ये सिर्फ नर्वस कंट्रोल ही नहीं है। इस सिचुएशन में एक हमारा ग्लैंड जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, आपने किडनी का नाम सुना होगा, मीन्स वृक्क जिसे कहते हैं, जो हमारे एक्सक्रीशन में का पार्ट है, तो वो किडनी के जस्ट ऊपर ये ग्लैंड है, इसके द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म की इमरजेंसी, एक होती है शॉर्ट टर्म की इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी तुरंत यहाँ पे इस टाइप की कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए, वोल्केनो इरप्शन या भूकंप लाइक सिचुएशन हो जाए, तो आप क्या करेंगे? दिस इज द शॉर्ट टर्म इमरजेंसी। आप पहले उससे निकलना चाहेंगे, उस सिचुएशन से आप बाहर आना चाहेंगे, तो इसके लिए आपके अंदर पूरी हार्मोनल चेंज होगी और आपका ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाएगा, आपके एनर्जी लेवल बहुत आप उसमें फील करते होंगे कि आपको उस means at that moment you feel that you have got much more energy to get rid of that situation। और वो कहाँ से आती है? क्योंकि ग्लूकोज ही हमें एनर्जी प्रदान करती है। तो ये कहाँ से? ये हार्मोनल चेंज, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी जो फिजियोलॉजी का मतलब हो गया शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं, उसमें चेंजेस आ जाती हैं, और इस चेंजेस की वजह से आपने ऐसा क्रिया किया, आपके कार्यकलाप उस तरह से होने लगते हैं कि आई हैव टू इमर्ज आउट ऑफ दिस सिचुएशन। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेन के अंदर हैं, किसी कोच में है, वहां अगर मान लीजिए किसी तरह की फायर लग गई या कोई किसी तरह की वैसी सिचुएशन है जो आप लोग नहीं झेल सकते, आप वहां से भागना, आप कोशिश करते हैं कि चलती ट्रेन से भी लोग टूट जाते हैं, वो उनकी फॉल्ट नहीं है। दिस वाज द सिचुएशन, फिजियोलॉजिकल चेंज इनसाइड दैट पर्टिकुलर ह्यूमन एट दिस मोमेंट। उस मोमेंट में उसको वो चेंज थी जिसने उसको बाध्य किया वैसा करने के लिए।
और मे बी दैट राइट और रॉन्ग, आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये क्या है, मानसिक अवस्था। तो मानसिक अवस्था की जो स्थिति होती है वो हमेशा और हमेशा एनवायरनमेंट के द्वारा अफेक्टेड होती है। और एनवायरनमेंट तो ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रिनल मेडुला के द्वारा। एड्रिनल के भी दो पार्ट हैं, मेडुला अंदर होती है और बाहर कॉर्टेक्स होती है। तो मेडुला के द्वारा दो हार्मोन्स निकलते हैं जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। इन दो हार्मोन्स में का हम अगर कंबाइन नाम कहें तो उसे कैटेकोलामाइंस कहते हैं, या आप लोगों ने सुना होगा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिसका दूसरा नाम एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन भी है। ये हार्मोन्स क्या करती है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करती है और यही इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम करती है। कब, जब सिचुएशन व्हेन द इमरजेंसी सिचुएशन इज वेरी फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, बहुत कम पीरियड के लिए होती है, तब ऐसा होता है कि हम लोग बहुत इस तरह के इमरजेंसी हार्मोन्स के द्वारा वर्क करते हैं। लेकिन यही इमरजेंसी अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप कोविड देख रहे हैं, कोविड-19, इस सिचुएशन में कैसी इमरजेंसी है, लॉन्ग टर्म इमरजेंसी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भुखमरी की समस्या है, जिनके पास गरीबी इतनी है कि वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकते अपने बचाव सुरक्षा के लिए। वो माता बहनें या बच्चों को लेकर अपने फैमिली के कॉस्ट पर, लाइफ के कॉस्ट पर कोई काम नहीं करना चाहता। अगर आपकी लाइफ सेफ है तो बहुत कुछ मिलेगी आगे। तो इसके कारण वो अगर अपने ऊपर क्या स्ट्रेस लिए हैं, लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन, लॉन्ग टर्म एनी सॉर्ट ऑफ, आप वैसी इमरजेंसी से बहुत दिनों तक अगर भूखे हैं तो भूखमरी कही जाती है। तो इस केस में क्या है, वहां पर आपको कुछ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स जो होते हैं, ये यहाँ फंक्शन करते हैं। ये लॉन्ग टर्म के इमरजेंसी हार्मोन्स है। तो इसके कारण वो कुछ देख मीन्स, अगर मान लीजिए आप महीनों भर की आपकी भूखमरी की समस्या, तो आप 15 मीन्स कुछ दिन तक द सिस्टम विल कैरी ऑन। आपकी इंटरनल सिस्टम ऐसी है कि तुरंत आपको सचेत नहीं करेगी कि आप इससे गेट रीड नहीं हो सकते, लेकिन कुछ दिनों तक आपको वो एग्जिस्ट करेगी। आपके जितने भी स्टोर्ड मीन्स फॉर्म में जो भी आपके एनर्जी देने वाले ग्लूकोज है वो आपको मिलेंगे, लेकिन आफ्टर वर्ड्स वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो ये हार्मोन्स वहां फंक्शन करती है। ये भी इमरजेंसी, लॉन्ग टर्म के इमरजेंसी में ये हार्मोन्स इफेक्ट करती है। अब क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि बहुत लंबे समय से अगर स्ट्रेस किसी ने पाल रखा है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंज हो जाती है। हार्मोनल चेंज कहने का मतलब है उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। एक ही सिचुएशन में वो व्यक्ति किसी अन्य प्रकार से उसकी बिहेव हो जाती है, दैट इज नोन एज बिहेवियरल चेंजेस। मीन्स अगर आपने स्ट्रेस को बहुत लॉन्ग रन के लिए कर दिया और उसकी हार्मोनल चेंज इतनी हो गई कि that has affected its behavior, मीन्स अब उसकी बिहेवियर उसी सिचुएशन में उसकी बिहेवियर चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी को भूख लगी है और आप एक घंटी, एक एग्जांपल मैं इसकी दिखा रही हूँ, अगर आप एक घंटी बजाते हैं और वो वहां पर उस चीज को लेने के लिए अगर आता हो, जब सिचुएशन ऐसी है कि उसे आप बहुत दिनों तक स्ट्रेस में रखे, मीन्स आपने उसके स्टार्वेशन के कंडीशन में आपने उसको रखा, अब आप उसको फूड नहीं दे रहे हैं, आपने सिर्फ घंटी बजाई, ऑटोमेटिक उसकी सलाइवा सिक्रेशन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसने उसकी अवस्था ऐसी हो गई है, उसकी बिहेवियर चेंज हो गई है कि वो पर्टिकुलर चीज, वो इस चीज से अकस्टम्ड हो गया है कि मीन्स जब घंटी बजेगी तभी हमें खाना मिलेगा। ये उसके नेचर में आ गया है, ये बिहेवियर उसकी चेंज हो गई है, पैवलव कंडीशनिंग से कहते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, अब अगर आप खाना नहीं भी देंगे, आपने घंटी सिर्फ बजाई, उसके सामने अगर फूड प्रेजेंट नहीं किया आपने किया, तो उसकी सलाइवा सिक्रेशन दैट इज वो दिखाएगा कि आई एम वेरी मच हंग्री, वो उसकी भूख की अवस्था। तो ये क्या, ये कंडीशनिंग है। वैसे ही बिहेवियर आपकी कंडीशन हो जाती है। आपके साथ वही सिचुएशन हो, अगर आप उसके कंडीशनिंग नहीं हुए हैं तो आपकी बिहेवियर कुछ अलग होगी, बट अगर आप उसके कंडीशन हो गए हैं तो आपकी बिहेवियर टोटली चेंज हो जाएगी। एंड एट दैट मोमेंट इज नोन एज द हार्मोनल कंट्रोलर चेंज ऑफ द बिहेवियर। आपकी बिहेवियर टोटली चेंज कर जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे महिलाओं में क्या है कि हार्मोन्स की समस्या इसलिए ज्यादा होती है कि महिलाएं इमोशंस उनके बहुत ज्यादा होते हैं, और महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियां जितनी हैं और जितने उनके अंदर कैपेबिलिटी है किसी चीज को कैच करने के लिए, उनके अंदर हिस्टेरॉयडल हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन और
एस्ट्रोजन के द्वारा वो कंट्रोल होती है, उनके सारे फंक्शन जो है एक फीमेल हार्मोन है उसके द्वारा कंट्रोल होती है। इमोशंस, महिलाओं को आप देखेंगे कि महिलाओं के अंदर किसी सिचुएशन में भावुकता ज्यादा होती है, मतलब इमोशंस उनके ज्यादा होते हैं, किसी टफ सिचुएशन में वो फेस करने की पावर उनके अंदर बहुत टेंड्रिल होते हैं, वो महिलाएं टेंड्रिल, उनके अंदर वो पावर बहुत कम होती है, उन्हें ही सारी चीजें संभालनी है। बच्चों की कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो बच्चे बहुत जागरूक होते हैं। आप अगर पाएंगे कि जब बच्चे के ऊपर इन्वायरमेंट की इफेक्ट जब तक नहीं हुई हो तो उन बच्चों का नेचर आप पाएंगे कि बहुत ही इफेक्टिव होता है, चाहे किसी, क्योंकि उस समय अप टू द प्यूबर्टी उनके अंदर क्या है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी एक ग्लैंड है जिसके द्वारा कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि बिफोर प्यूबर्टी उसको कंट्रोल करते हैं। तो उनके अंदर जो चेंजेस होती हैं वो बच्चे उस तरह से उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। लेकिन जहां तक बात है मानसिक बिहेवियर की और इसके उपचार की, तो जैसा मैंने बताया कि कंडीशंस इन विच यू आर रिसाइडिंग, इन विच यू आर लिविंग, इन विच यू आर गवर्निंग योर सिस्टम टू reside in that is totally changing your situation internally according to the mode so that you can survive in a better way, आप आराम से। लेकिन यही स्ट्रेस की सिचुएशन इफ मोर देन आप कहेंगे मोड, अगर आपके सहन शक्ति से ऊपर हो गई, देन किसी भी चीज को सहन शक्ति से बाहर आप कर लीजिएगा। अगर आपने आप यू नो दैट अगर किसी चीज को सहन करने से ज्यादा उसकी क्षमता में अगर आप उसके ऊपर एक्शन कीजिएगा तो वही चीजें क्या हो जाती है, उसे डिफॉर्मिटी कहते हैं। यही कही जाती है साइकियाट्रिक मींस दिस इज द टाइप ऑफ, इसे आप एक डिजीज का रूप देते हैं जो आप कहते हैं कि ये मानसिक बीमारी है। वो मानसिक बीमारी नहीं, उसकी कंडीशंस ने उसे ऐसा बनाया है कि नाउ इट्स बिहेवियर हैज बीन चेंज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सिचुएशन। अब उसकी अवस्था ऐसी है, उस सिचुएशन में उसके नेचर इस तरह से बिहेवियर वो इस तरह से एक्सपोज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन बीइंग। अब बात रह गई महिलाओं में कुपोषण, क्योंकि महिलाओं में कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है। महिलाएं ये नहीं समझती हैं कि फिट रहने के लिए, परिवार को फिट रहने के लिए सर्वप्रथम उन्हें स्वयं को फिट रखना पड़ेगा, और फिट रहने के लिए सारे विटामिन मिनरल्स एवरीथिंग जो है बैलेंस वे में रहना होगा, उनकी रूटीनाइज लाइफ होगी। मोस्ट ऑफ द महिलाएं आज भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अगर वर्किंग हो तभी भी, वर्किंग नहीं हो तभी भी, उनकी जनरल रूटीन ऑफ लाइफ रहती है कि आफ्टर गेटिंग, सभी को मिल जाने के बाद जो बचते हैं उनमें वो अपना काम करती है। तो ये सिचुएशन इट इज गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि दे आर काइंड, दे आर वेरी मच जनरस टुवर्ड्स देयर फैमिली, दे आर डिवोटेड हैं। बट ये रूटीन लाइफ में इस पैंडेमिक के सिचुएशन में तो और भी मैं कहूँ उन्हें ये सोचना होगा कि सिचुएशन अभी सेम नहीं, क्योंकि मानसिक स्ट्रेस ऑटोमेटिक है। आप अगर हमेशा घर के अंदर बंद रहे और जब आपका एक्सपोजर बाहर होता है, आपके मीन्स नथिंग इज चेंजिंग, ओनली द सिचुएशन हैज चेंज्ड, यू हैव जस्ट मूव आउट फ्रॉम योर होम। आपने क्या किया, अपने कदम घर के बाहर रखे हैं, लेकिन आपकी मानसिक अवस्था क्या होती है, आप बहुत प्रफुल्लित नजर आते हैं। अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं, आप किसी पार्क में जाते हैं, आप किसी अपनों से मिलते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके बात को समझ सकते हैं, जो आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं, आपके शुभेच्छु होते हैं, तो आपका टोटल हार्मोनल चेंज, जैसे डोपामाइन, दिस इज आल्सो द हार्मोन, सो दैट गेट्स सिक्रेटेड और आपकी फीलिंग्स अच्छी होने लगती है, एंड दैट फीलिंग्स मेक्स यू मच मोर मीन्स, जैसे कही जाती है कि आपकी मानसिक अवस्था खराब हो जाएगी तो आपका इम्यूनाइजेशन पावर भी वीक हो जाएगा। यही है, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाएंगे, और वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो है वो आपकी मीन्स आपकी जो भी आपका डाइजेशन है उसको आप उतने सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। When digestion is not proper, then everything is getting rotten, because when आपके जब डाइजेशन का मतलब है कि अगर आपने जो भोजन लिया उस भोजन का पाचन सही तरीके से नहीं हुआ, उसका अवशोषण सही तरीके से नहीं हुआ, उसका एसिमिलेशन सही तरीके से नहीं हुआ, तो वो भोजन आपके प्रत्येक पार्ट में सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। सारे विटामिन मिनरल्स आपने लिए, लेकिन वो विटामिन मिनरल्स आपके कोई काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं काम आएंगे? क्योंकि वो विटामिन मिनरल्स आर गेटिंग आउट
through the feces without giving proper nutrition to your body. आपके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं देकर के वो आपके अवशेष के रूप में बाहर निकल जाते हैं. क्यों? क्योंकि यू आर अंडर स्ट्रेस, यू आर अंडर हार्मोनल डिसऑर्डर. क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर ही वैसी इंपॉर्टेंट इशू है जो आपके पूरे फिजियोलॉजी को या आपके शरीर के अंदर की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स को इनिशिएट करती है कि हाँ आपका, क्योंकि बिना एंजाइम्स के कोई भी कार्य आपके शरीर के अंदर नहीं होती है. अगर मैं देख रही हूँ तो भी हमारे अंदर वो एंजाइम सिक्रीट हो रही है जिसके द्वारा हमारा रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो चेंज कर रहा है और मैं देख पा रही हूँ. लाइट है तभी मैं देख पाऊंगी और इसके द्वारा ही वो एंजाइम्स जो होती है वो एंजाइम्स फंक्शन करना शुरू. अगर मेरे पास आंखें हैं लेकिन अगर लाइट बंद कर दी जाए तो मैं नहीं देख पाऊंगी, ह्यूमन बीइंग नहीं देख पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो पिगमेंट का जो फंक्शन है वो काम ही नहीं करेगा. वो पिगमेंट का फंक्शन तभी काम, इसी तरह से आप समझिए कि आपने बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड आपने लिया, लेकिन आपके उस न्यूट्रिशियस फूड लेने के बावजूद भी आपके अंदर वो तत्व संग्रहित नहीं हो रहे, आपके अंदर वो कमियां हो रही. क्यों? आप तो भोजन बहुत ही अच्छा ले रहे हैं, योर डाइट इज वेरी मच कंप्लीट इन सेंस ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स, बट आपके शरीर में उन तत्वों की कमी हो रही. क्यों? इसका मेन कारण है आपका हार्मोनल डिसऑर्डर. क्योंकि जब आपके हार्मोनल डिसऑर्डर हो गए हैं तो वो एंजाइम जो आपके उस मिनरल्स को लेने के लिए जो एंजाइम्स को उन्हें इनिशिएट करना था, जिन्हें उन्हें मींस एक्टिवेट करना था, जागरूक करना था, वो एंजाइम्स वहां जागरूक नहीं हो पा रहे हैं. तो जब एंजाइम्स जागरूक नहीं हो पाएंगे तो वो फूड आपके अंदर कैसे एसिमिलेट होगा? वो सिस्टम तो आप नहीं जान रहे हैं. आप तो फूड बहुत अच्छी ले रहे हैं, आप न्यूट्रिशियस फूड. तो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि योर इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, दैट इज योर सिस्टम, योर फिजियोलॉजी, योर इंटरनल इन्वायरमेंट. और वो हमेशा अच्छी अवस्था में तभी रहेगी जब आपकी मानसिक अवस्था अच्छी रहेगी. क्योंकि मानसिक अवस्था का जो कंट्रोलर हमारा ब्रेन या हाइपोथैलेमस है, वही सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है. अंदर के सारे सिस्टम को हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल करता है. क्योंकि हाइपोथैलेमस को ही मास्टर माना गया है, वो ब्रेन का पार्ट है. तो इसलिए हमेशा हर परिस्थिति में पहली तो कोशिश ये करनी चाहिए कि नॉर्मल रहे हमारा मस्तिष्क. बिल्कुल अंदर से जो सिचुएशन इज वेरी मच डिफरेंट फॉर मी. मतलब बाहर की सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही दैट इज वेरी हेक्टिक टू डील विद दोस सिचुएशन. अगर ऐसी भी सिचुएशन, आप इंटरनल काम रहिए, आप अपने हार्मोन्स का बैलेंस चेंज मत कीजिए. ये आप कर सकते हैं. इस पैंडेमिक में आप ये फील करेंगे, अगर आप ये फील करते हो, क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा बहुत तरह के ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो कि आपकी मानसिक अवस्था को ये करते हैं. एक कॉज है डिप्रेशन. व्हाट इज दिस डिप्रेशन? डिप्रेशन में क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है. मीन्स द पर्सन की बिहेवियर उसी सेम परिस्थिति में, अगर वो डिप्रेशन के पहले होता तो उसकी कार्यकलाप अलग होती, गतिविधियां अलग होती. लेकिन जब वो डिप्रेशन में आ जाता है तो हर चीज को निगेटिव वे में लेता है. निगेटिव वे में लेना इज नॉट द इशू. निगेटिव वे में लेने की एक जो उसकी जो एक रूटीनाइज्ड वे हो गई लॉन्ग रन में, उसने उसके अंदर के सिस्टम को चेंज कर दिया. he should not be blamed. उसे ब्लेम देना जरूरी नहीं है, उसके सिचुएशन को ब्लेम देना जरूरी है. जिस सिचुएशन ने इसे क्रिएट किया, he has made the whole system like that कि अब उसके अंदर वो चीजें हमेशा डिफॉर्म वे में आएगी, वो उस चीजों को दूसरे वे में कैच अप करेगा. तो पॉजिटिविटी इज वेरी मच गुड फॉर गेटिंग मच मोर हाई इम्यूनाइज्ड सेल्फ बॉडी. आप कह सकते हैं इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए फर्स्ट थिंग इज द पॉजिटिविटी. आप ठीक है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, लेकिन आपको प्राणायाम से किसी ने नहीं रोका, आपको अपने घर में योगा करने से किसी ने नहीं रोका, आपको अपने घर में मंत्र जाप करने से किसी ने नहीं रोका. एक आप कही जाती है कि बहुत ऐसी भी आस्था है कि मैं धर्म में आस्था नहीं. आपको किसी धर्म को मानने के लिए नहीं कहा जाता है, आपको ये कहा जाता है कि प्रकृति को आप देखिए. प्रकृति जिसने आपको सभी चीजें विदाउट एनी पेनी, जिसे आप कहेंगे कि अगर हम किसी को एक विद्या का भी दान देते हैं तो हमने उसके लिए आई एम गेटिंग सैलरी, वी आर सैलराइड पर्सन, हमें उसके लिए पैसे मिलते हैं. अगर मैं किसी को मीन्स डोनेशन मैं नहीं कर रही, कोई डोनेशन नहीं करता है. डोनेशन इज अनदर थिंग.
बट प्रकृति तो एवरीथिंग डोनेट कर रही है विदाउट टेकिंग अ सिंगल, मीन्स आप कह सकते हैं एक सिंगल पेनी भी वो नहीं ले रही है, और सारी चीजें जब डोनेट कर रही है तो उस प्रकृति पे आप जब बैठेंगे, आप जब समुद्र की लहरों के पास बैठेंगे, आप कभी बैठ कर देखिए आपके मन को जो शांति मिलेगी, क्योंकि आपका हार्मोन्स चेंज कर रहा है, यू आर गेटिंग इंटरनल सिस्टम आपकी रिजुविनेट हो रही है, वो चीजें जो आपकी खराब हो गई थी वो सारी चीजें फिर से आ रही है। तो मंत्र का जाप भी इसी तरह के सिचुएशन में ले जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मंत्र जाप करिए, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप ध्यान कीजिए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। मंत्र की जाप आप मत करें, इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि आप मंत्र की जाप, लेकिन आप बिल्कुल अपने सिचुएशन से वो सारी चीजों को अपने माइंड से, डिप्रेशन हटाने का पहला ये है कि आप अपने मस्तिष्क को उतना कॉन्सेंट्रेट करें कि आप सिर्फ अपने लिए हैं और आपकी खुशी सबसे अहम भूमिका रखती है। आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस इज द वेरी मच वेरी आई कैन से दैट द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ द गॉड आप नहीं मानते हो तो मीन्स आप सबसे लाइफ इज इतनी प्रीसियस है। आप उससे पूछिए जो कैंसर से सफर कर रहा है, आप उस हॉस्पिटल में जाकर देखें जहां पर ऐसे ऐसे सीरियस केसेस के मरीज हैं जिनको पता है कि शायद मैं 1 घंटे बाद ना रहूं, लेकिन फिर भी वो जीने की चाह कर रहे हैं। आप उनकी कामना करें। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपके पास जो है दैट इज इतनी चीज आपने मीन्स यू आर सो मच इम्पोर्टेंट फॉर योर सेल्फ, फॉर द ह्यूमन काइंड। आप अपने लिए इम्पोर्टेंट समझिए कि आई एम सो मच प्रीशियस फॉर माई सेल्फ, और आप अपनी चीजों को इस वे में लेके आप ध्यान कीजिए। आप किसी गॉड पे नहीं करें, आप केंद्रित कीजिए उस चीजों के कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर माई सेल्फ, फॉर एवरीथिंग विच आई हैव। जिस भी चीज को मैं मेरे इर्द गिर्द है, जो भी चीजें, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आप अपने आप को बहुत पहला पॉजिटिविटी तो यही है कि आप अपने आप को सबसे खुश नसीब मान कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं। सबकी अपनी कैलिबर होती है, ये आप बोलने से नहीं होती है। ये चीज का ध्यान करें और सारे पॉजिटिविटी को आप ध्यान करें। आप 5 मिनट एकदम काम, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है रिएक्शन पे। ऐसा नहीं है मानसिक अवस्था कहाँ बिगड़ती है, कभी कभी मानसिक अवस्था रिएक्शन से बिगड़ती है। अगर आप सिचुएशन खराब है, इफ यू आर नॉट रिएक्टिंग टू दोस सिचुएशन, लेट इट बी। आपको रिएक्शंस जहां आपने पेश किया तो वो चीजें आपके पास आने लगेंगी। अगर आपके सामने किसी ने भोजन रखा और आपने उस भोजन को न देखा, न उसके बारे में कोई कमेंट किया, न उस भोजन का आपने प्रयोग किया, तो भोजन जिसने रखा वो जाने, उसकी बात जाने, आपके अंदर वो नहीं गई, आपको वो एनर्जाइज नहीं कर सकता। तो लाइक दैट एनी सिचुएशन विच इज अराउंड यू, that is situation either created by yourselves, your community, your abiotic environment, आप उस पर रिएक्शन ना दे अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट आपके अंदर नहीं दे रहा है। If it is giving you the direction to move ahead, then you take it. अगर वो भोजन अमृत आपको किसी ने दिया, आप उसको स्वीकार करें। अगर किसी ने आपको जहर दिया, आप उसे वही रहने दें। तो आप तो इस तरह से मीन्स डिप्रेशन का रूट कॉज है कि हम दूसरे को वैल्यू देते हैं, दूसरे की बातों को वैल्यू देते हैं, लेकिन बातों को जरूर वैल्यू देना चाहिए। दूसरी की बातों से हम सीखते हैं, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। ब्लाइंडली कहने का मतलब कि आंख बंद करके, मेरे अंदर भी हर एक के प्रकृति के अंदर विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है। हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने विवेक से काम करे। तो आपके विवेक ने क्या कहा कि मैं जहर ले लूं? नहीं। तो जस्ट लाइक आप वैसे ही सोचिए, जब दैट सिचुएशन इज देयर, थिंक दैट दिस इज नॉट गुड फॉर मी, जस्ट अवॉइड। और अवॉइड का पहला पर्सपेक्टिव क्या है? अपने सारे इंद्रियों को। इंद्रियों का मतलब क्या कहा जाता है कि आप जब भी प्राणायाम करें, योग करें, आंखें कान वो बंद। आंख तो आपको बंद करनी, कान तो आप बंद नहीं कर सकते, नाक आप बंद, लेकिन उनका मेन एम है कि ज्ञानेंद्रियों को बंद करके आप अपने अंदर झांके। मतलब यू गो इनसाइड योरसेल्फ, यू आर सो प्रीशियस, यू आर सो important, you are so much energy, you are means आपके अंदर क्या नहीं है, आप दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप ये समझिए, क्योंकि देखिए आज हम कोई पोस्ट पोजीशन पाते हैं, लेकिन जो गांव में रह रहे हैं अभी पेंडेमिक में, एवरीथिंग पहले सिटी की तरफ लोग मूव कर रहे थे, अब लोग सिटी से गांव की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर ये पेंडेमिक
बहुत लंबे अर्जे तक चलेगा तो शायद लोग को बाध्य होकर जाना पड़ेगा गांव। क्यों? क्योंकि गांव में हम प्रकृति के पास, मैंने नहीं कहा भगवान को आप, मैंने कहा उस प्रकृति को आप थैंक्स दीजिए, अपने आप को आप इंटरनल थैंक्स दीजिए कि आई एम सो ग्रेट, हमारे अंदर भगवान ने इतनी क्षमता दी है, मैंने किसी भी नेगेटिविटी को नहीं। तो आप दैट इज नोन एज प्राणायाम। आप वो ध्यान करें, वो ध्यान आप पहले 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट सुबह शाम करें तो आप पाएंगे कि आपके हार्मोन्स में डोपामाइन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज करेगी, आपका इंटरनल चेंज हो रहा है, केमिकल जो डोपामाइन जो आपको खुश रखती है वो चेंज करेगी। और जब आपको वो इंटरनल केमिकल्स वो रिलीज होने लगेंगे तो आपको कोई खुश माने ना माने उससे क्या, आप अपने आप में खुश रहना, मतलब अपने लिए आप पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे एंड डिप्रेशन हैज गॉन लॉस्ट। इसमें कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये इट इज बाय योरसेल्फ, आपको खुद करना है। आपको ध्यान इसलिए नहीं करना है कि आपको ईश्वर का भजन करने का मतलब है कि मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कि समवन इज विथ मी। इस म्यूट हो गए, वो निकलनी शुरू हो जाती है और फिर से हमारा सिस्टम चेंज होता है, क्योंकि हार्मोन्स मीन्स जिसे हम कहेंगे जो डिप्रेशन को हटाने वाली हार्मोन्स केमिकल्स जब आपके अंदर रिलीज होंगे तो आपके सारे एंजाइम सही से फंक्शन करेंगे, आपका सारा फंक्शनिंग जब सही होगा तो आप ऑटोमेटिक सही रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरी पॉइंट है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग ह्यूमन बीइंग से मेंटेन करने के लिए कही गई है, सोशल डिस्टेंसिंग नेचर से मेंटेन करने के लिए नहीं कही गई है। मूव टुवर्ड्स द नेचर, आप गार्डनिंग करें, आप बाहर हवा में, खुली हवा में सांस लेने के लिए आप बाहर निकले, है ना। प्रकृति आप फील करते होंगे कि जब आप बहुत गर्म के दिनों में बाहर निकलते हैं और बहुत सर्द हवा जब बहती है तो आप अंदर से बहुत अच्छा, योर फीलिंग्स गेट मच मोर एनर्जाइज, यू आर फीलिंग मच मोर एनर्जाइज, आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर उसी तरह से आप बहुत सर्द में हैं और आप अगर किसी हॉट वाटर या हॉट क्लाइमेट में आपको ऐसा मिलता है तो आपकी फीलिंग्स क्या होती है, उस सिचुएशन सिवरिंग से निकलने के लिए होती है, मीन्स आपकी इंटरनल फीलिंग्स चेंज हो जाती है। जस्ट लाइक दैट, चेंज योर सिचुएशन। इंटरनल तो योग और प्राणायाम कर सकता है, और एक्सटर्नल अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह के कार्यकलाप करें, साइकिलिंग करें, लॉन्ग कभी बाहर निकल जाए प्रकृति को देखने के लिए। आप ऐसी नहीं है कि हमेशा यू ड्राइव ओनली, you can take your cycle, you can take anything which is making you to make a physical exercise, और इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप बाहर जाएंगे। अभी पैंडेमिक में ये सिचुएशन बहुत ज्यादा है कि डिप्रेशन, और ये भी बहुत ज्यादा है कि घर के अंदर लोग बंद हैं, इसके कारण उनके अंदर, चूंकि पहले तो एक पोषण की व्यवस्था बहुत ऐसे मीन्स हमारे भारत की अगर इसमें देखी जाए तो यहाँ पे क्या है कि व्यवस्थाएं सही हैं बट उनका प्रयोग इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। जैसा सभी ये बातें इस प्लेटफॉर्म पे कहने में आप सभी से अवगत हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, हमारे यहाँ नर्सेस हैं, हमारे यहाँ चिकित्सक हैं, हमारे यहाँ मेडिसिन है, बट आर दोज मेडिसिन एज मच इफेक्टिव एज इन द वेस्टर्न साइड? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग उसके प्रति वैसा भावना नहीं रखते हैं, डिवोशन की भावना नहीं है इनके अंदर। आज जितने कोविड में हमारे नर्सेस, डॉक्टर्स, आर्मी पर्सनल्स ने अपनी जानें गंवाई हैं, वो किसी वीर शहीद से कम नहीं। वही हमारे ईश्वर है जिन्होंने दूसरे को प्राण बचाने के लिए अपने प्राण को शहीद किया। तो ये क्या है, ये ड्यूटी के प्रति उन्होंने इतना वो किया। तो ये कोविड कुछ, अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वेल डिफाइंड रहेगी, और इम्यूनिटी जैसा हमने बताया मानसिक अवस्था से क्यों गवर्न होती है, क्योंकि आपके अंदर के केमिकल्स को चेंज करती है, और अंदर का केमिकल जब सही है तो आपकी मानसिक अवस्था सही रहेगी, तो आप ऑटोमेटिकली फिट रहेंगे, तो वो चीजें फंक्शन करेंगी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर। एंड इम्यूनिटी कुछ नहीं है, ये जो कोविड के एक तरह के वायरस से हो रही है, तो वायरस के द्वारा जब वैक्सीन मिलती है तो वो एक इम्यूनाइजेशन कम करने का, वैक्सीन जो है वो इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो ये इम्यूनाइजेशन को जब हम मुझे बढ़ाना है, तो इम्यूनिटी तो हम लोग सब, हमारे अंदर भी व्हाइट ब्लड सेल्स है, हर एक मनुष्य के अंदर,
प्रकृति ने दिए हैं और लिम्फोसाइट्स दिए हैं। आपके ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, जो कि आपके बहुत सारे पार्ट्स में वो प्रेजेंट होते हैं, और वो भी आपको लिम्फोसाइट्स के द्वारा भी टी सेल्स और ये वो सब सेल्स जो है वो भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने की क्षमता का विकास करते हैं। तो आपको उन सिस्टम्स को भी डेवलप करना है थ्रू योर this thing. I was telling about the white blood corpuscles, WBC. आपको उस इम्यूनिटी को इस तरह से बढ़ाना है कि your white blood corpuscles, your lymphocytes are going to increase at such a limit that आप ऑटोमेटिक इम्यूनाइज हो जाएंगे। अब अगर आप ऑटोमेटिक इम्यूनाइज्ड हैं तो नो नीड टू टेक एनी अदर सॉर्ट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन पिल्स। आपको बाहर से कोई पिल्स, मेडिसिन की, मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सेल्फ अपने आप को इम्यूनाइज कैसे होगा, जो ये सब प्रोसेस हमने बताया, ये सब प्रोसेस बहुत ही सहायक होंगे आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। दूसरी अवस्था होती है मानसिक विकृतियां। जब एकदम विकृत हो जाता है मनुष्य और उसे जरूरत पड़ती है किसी प्रॉपर डायग्नोसिस की, तो वो अवस्था आने लगती है। वो अवस्था बहुत लेटर स्टेज होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेन के सेल्स जब डेड होने लगते हैं तो आप उसको फिर से बना नहीं सकते। वही तो सेल है जो आप बना नहीं सकते। नर्वस सेल्स कांट बी क्रिएटेड, न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं हमारे बायोलॉजी की भाषा में, तो अगर वो एक बार डेड हो जाए तो फिर उनको जनरेट नहीं किया जा सकता। इसी कारण अगर कोई भी बीमारी जो न्यूरोलॉजिकल है वो टोटली पूरी तरह से सही हो पाएगी कि नहीं, ये डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते। अभी तो स्टेम सेल थेरेपी आई है, इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो कि क्योर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइनल से रिलेटेड डिजीज, बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो कि अब क्योर हो रहे हैं स्टेम सेल से, बट उनकी भी एक्टिविटी आपके इंटरनल सिस्टम पर। डॉक्टर पहले आपके इंटरनल सिस्टम को चेक करेगा, तभी वो स्टेम सेल थेरेपी के को आगे बढ़ाएगा। तो वो तो एक अलग इशू है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मेडिकल टीम व्हाट ही इज गोइंग टू डू विद दोस थिंग्स। बट इस पोजीशन पे सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने सिस्टम को उस जगह जाने लगे, वैसी स्थिति में नहीं आने दें। देखिए, मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है आत्म स्वाभिमान के साथ अपने आत्मरक्षा करना। आत्मरक्षा का सबसे फोरमोस्ट ड्यूटी है। अगर आज एक दिन हमें मिला है तो ये दिन सबसे खुशनुमा दिन हो हमारे जिंदगी का, ये बनाने का प्रयास करें। जिस प्रकार से हो, अपने कर्तव्य से हो, अपने मेहनत से हो, जिस प्रकार से किसी को दान, अगर आपकी जिस चीज में यू आर इंटरेस्टेड उस चीज में आप प्रयास करते हो, सार्थक प्रयास और सकारात्मक प्रयास हो, तो आप देखेंगे कि दिन डे बाय डे आप स्टेप बढ़ेंगे। आपको बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो स्टेप आप बढ़ रहे हैं उसमें आप शिखर पे ही जाएंगे, क्योंकि द थिंग्स विच आर क्रिएटेड, अगर आपकी सारी व्यवस्था सही है, यू आर गेटिंग ऑन द राइट पाथ, तो राइट पाथ आपको कभी भी ऑटोमेटिक सारी चीजें किनारे होती चली जाएंगी और यू विल गेट द गोल व्हाट यू नीड। तो ये चीज आपको अपने अंदर हर एक मनुष्य को लाना चाहिए। महिलाओं और बच्चों का जहां तक सवाल है, तो हमने कहा कि महिलाओं को अपने लिए सबसे पहले उनमें आयरन की कमी होती है और विटामिन डी की। अभी मोस्ट ऑफ द जितने भी हाउसेस बने हैं उनमें ऐसा नहीं है किसी के भी यहाँ बाहर लॉन हो या गार्डन हो, मोस्ट ऑफ द हाउसेस क्या है, पूरी तरफ से घिरे हैं और सनलाइट वहां नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो आप सनलाइट लीजिए एक्सपोज्ड, और सनलाइट में अगर आपकी बॉडी कवर्ड है तो आपके अंदर नहीं जाएंगी। सनलाइट नीड्स टू बी, योर बॉडी शुड बी एक्सपोज, आपके बाहरी सरफेस पे ही सनलाइट का, और विटामिन डी का फॉर्मेशन सनलाइट से ही होता है। तो विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को इम्यूनाइज करने के लिए, और विटामिन डी की कमी महिलाओं में बहुत ज्यादा, बच्चों में तो होती ही है, और बच्चों की फिक्र भी करने वाले पेरेंट्स ही होते हैं, उसमें महिलाओं का भी अहम भूमिका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी घर की जो जिम्मेदारी होती है वो महिला ही संभालती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम टेलिंग, लेकिन पेरेंट्स संभालते हैं ये मैं जानती हूँ। तो ये ऐसा कहने का मतलब है कि आप जो है सबसे पहले विटामिन डी मीन्स ऐसी कोशिश हो कि 1 घंटे 2 घंटे हमारी
मेरी जो पूरी शरीर है वो सनलाइट पर एक्सपोज हो, सो दैट वी कुड गेट द विटामिन डी इन अ प्रॉपर अमाउंट। ये विटामिन डी की कमी को आपको इनरिच करेगी। आपने शैशे लिया है ना, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अनलेस एंड अनटिल यू आर एक्सपोज टू द सनलाइट। सो सनलाइट आपकी दैट इज फ्री, नेचर इज गिविंग यू फ्री, आप पाएंगे कि उससे। सेकेंड थिंग इज आयरन की कमी। बहुत जरूरी नहीं है आप बहुत ज्यादा खर्च करें। आयरन की कमी महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है और इसकी कमी से भी डिप्रेशन होता है, क्योंकि आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन, आपके ब्लड को बनाने वाला आयरन। जब आप और हमारे अंदर 5 लीटर ही टोटल ब्लड होती है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। ऐसा नहीं है कि रोज रोज ब्लड बन रही है और जा रही है, वही 5 लीटर पूरे हमारे सर्कुलेशन में ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेट करती है, ह्यूमन बीइंग। तो आपको उस ब्लड को इनरिच करना, और ब्लड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आयरन होती है, क्योंकि आयरन ही ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो आप क्या करें, आयरन को, जैसे पालक है, जितने भी ग्रीन है उनके अंदर है मोस्टली। मैम प्लीज सम अप, गोइंग टू बी 1 hour. Okay, so in summarization I can tell that first get rid of any sorts of the negative effect caused by the depression or any sorts of the medical complications. इसके लिए आप योग प्राणायाम करें, अपने भोजन में पोषक तत्वों का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। आयरन, जिंक, these are very much important part। और इसके अलावा कुछ आप जो भी आजकल बताए जा रहे हैं वो सब काढ़ाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, घरेलू उपचार है। और स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेस अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा सहायक होगी। सो आज के इस लेक्चर का सार यही है कि सबसे पहले अपनी मानसिक अवस्था को हमेशा खुश रखने का प्रयास करें, ताकि आप हमेशा यूनाइज्ड रहें, हमेशा वेल रहें। सो विशिंग फॉर यू फॉर अ सेफ लाइफ जर्नी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दिशा मैम, ओवर टू पूनम। यस पूनम जी, यस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो, यस यस आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है? मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से कि हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम कैसे एक दूसरे से संबंधित है और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तथा मेंटल स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर, डिप्रेशन ये कैसे उत्पन्न होते हैं और इनका उपचार कैसे किया जा सकता है, तथा हम मानसिक एवं शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। इस पर बहुत ही इन्होंने डिटेल में सरल एवं सहज तरीके से तथा वैज्ञानिक तरीके से प्रकाश डाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, इसके साथ ही शपथ का आप कार्यक्रम कराएं। जी जी जी। अब मैं शपथ दिलवाने के लिए डॉक्टर ममता वर्मा मैम को बुलाना चाहूंगी और वो आए और शपथ दिलवाएं। डॉक्टर ममता वर्मा मैम। थैंक यू पूनम। शपथ के लिए हम आज अभिभावकों को आह्वान करते हैं, क्योंकि अभी सुचेता जी ने बहुत अच्छी तरह से अपने व्याख्यान में बताया कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमको जो है पोषण युक्त आहार चाहिए होता है, और इसका दायित्व बालिकाओं के लिए अभी अभिभावकों पर है कि वो परिवार में, जैसा कि हमेशा होता है हमारे ग्रामीण परिवेश में आज भी बहुत सारे अंधविश्वास पल रहे हैं, जहां अगर दूध का गिलास जाता है तो बेटों के नाम जाता है, बेटियों को नहीं मिलता है। जबकि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप समझ रहे होंगे कि बालिकाओं को, महिलाओं को इस तरह की चीजों की बहुत आवश्यकता होती है, ताकि वो तन से स्वस्थ रहें, और जब तन से स्वस्थ रहेंगी तभी वो मन से स्वस्थ रहेंगी, और जब तन मन दोनों स्वस्थ रहेगा तभी वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को संवार पाएंगी और देश को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा नागरिक दे पाएंगी। अन्नपूर्णा सी महिलाएं सबका पेट तो पालती हैं, लेकिन वो अपने में कहीं कटौती कर जाती हैं, और
वो सबका केयर तो करती हैं, लेकिन अपने केयर में भी वो जो है समय नहीं लगा पाती हैं। तो इसलिए इस लेक्चर से आपको ये भी सीखना चाहिए कि हमें अगर सब कुछ अच्छी तरह से निर्वहन करना है तो हमें अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा, अपने विषय में भी सोचना पड़ेगा। और बालिकाएं चूंकि अभी अपने अभिभावकों पे हैं, तो इसलिए वो अपने पारिवारिक परिवेश से ही इस तरह की चीजों को समाप्त कर दें, चाहे वो खान पान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बच्चों की परवरिश हो, अनुशासन हो, हर चीज में जो है वो बालक और बालिका को समान रूप से जो है परवरिश दें। इस आग्रह के साथ मैं शपथ के लिए अभिभावकों को आमंत्रित करती हूँ। पहली लाइन हम बोलेंगे और उसके बाद आप उसे दोहराते जाइएगा। ये शपथ हमें हमेशा लेना है और इस शपथ को इस शपथ के साथ लेना है कि इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। हम शुरू कर रहे हैं। अभिभावकों से हमारा आग्रह है कि वो हमारे द्वारा बोली गई लाइन को दोहराएं। भारत के जिम्मेदार, हम महिला प्रकोष्ठ से आग्रह करेंगे कि अगर आप बोलते चलेंगे तो हमें कुछ आवाज आएगी और हम आगे बढ़ेंगे। हम सभी अभिभावक हैं। भारत के जिम्मेदार, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को बचपन से ही जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी। जिस प्रकार मैं अपनी बेटी जीवन के नैतिक मूल्यों जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ, उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अब मंच संचालन के लिए मैं पूनम जी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मैम। जी पूनम बोलिए। जी मैम, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं डॉक्टर निशा मैम को बुलाना चाहूंगी, आए और वो धन्यवाद ज्ञापित करें। थैंक यू पूनम, धन्यवाद। और आज आपने बहुत अच्छा संभाला मंच, और प्रतिभागी जरूर कम रहे क्योंकि सूचना प्रसारित हुई तो थोड़ा सा प्रतिभागी कम रहे, और दिन भर के थके हुए थे हमारे शोध छात्र और बाकी लोग भी कहीं ना कहीं महाविद्यालयों में इन कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, लेकिन आप सब यहाँ उपस्थित हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सुचिता प्रकाश ने बिल्कुल बहुत सहयोग किया, और बिल्कुल जो टॉपिक हमने चुनाव किया था उस चुनाव किए हुए टॉपिक के अनुरूप वैज्ञानिक तरीके से आपने हार्मोनल एंड न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल ऑन बॉडी एंड हेल्थ लिया। आपने बहुत खूबसूरती से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हम लोग कहते हैं हमारे बॉडी नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको लिया। इमरजेंसी जो शॉर्ट टर्म इमरजेंसी हार्मोन्स हैं और लॉन्ग टर्म हार्मोन्स हैं उनके बारे में बताया। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन जिनको हम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन कहते हैं, एक हमारा एक स्वभाव और एक रिएक्शन के लिए और एक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। जो आपने आज अभी प्रतिक्रिया दी
अचानक गुस्सा आया और थोड़ी देर के बाद कंट्रोल हो गया। तो ये दोनों हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, तुरंत ही इनका यूज भी हो जाता है। उसी तरह लॉन्ग टर्म हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बताया, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन्स के बारे में बताया, और साथ ही आपके खुशी का हार्मोन भी लिया उन्होंने, जिसको हम लोग डोपामीन कहते हैं। तो डोपामीन का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट हमारी बॉडी में है। हमारी खुशी के साथ ये हार्मोन हमारे पूरे जीवन चर्या में शामिल रहता है। तो जितना आप प्रसन्नचित्त रहेंगे उतना ही नॉर्मल हार्मोन का सिक्रीशन होगा, तनाव मुक्त रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। स्वस्थ जीवन यापन के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें भी बताई उन्होंने, मैं उनके साथ कुछ जोड़ना चाहती हूँ। जैसे हमारी दिनचर्या में हंसना एक प्रक्रिया होनी चाहिए, चाहे हमें कृत्रिम रूप से ही हंसना हो, तो हमें तनाव मुक्त रहने के लिए एक हंसी, कृत्रिम हंसी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट भले ही आप दिखाने के लिए करें, लेकिन वो आप पर प्रभाव डालती है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति आपको देखता है मुस्कुराते, वो कहता है कि कितना प्रसन्नचित्त चेहरा है, और आपके सामने बोल देता है तो आपको कितनी खुशी हो जाती है। तो आपका मुस्कुराना भी आवश्यक है। और दूसरी प्रक्रिया है ताली बजाना, यानी हम हाथ दोनों पूजा के समय ताली बजाते हैं। तो आप पूजा नहीं करते, आप आस्तिक नहीं है, लेकिन ताली बजा सकते हैं। तो आप 5 मिनट अपना ताली बजाने को दें, दोनों हाथ को बराबर जोड़कर ताली बजाई जाती है। तो वहां पर कुछ कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं जो कि हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करते हैं और बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। उसी के साथ योगासन बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, जो कि सुबह और शाम आप कर सकते हैं, एक समय भी कर सकते हैं। योग करिए। योगासन और योग में अंतर आप बखूबी जानते हैं कि योगासन आसन क्रियाएं हैं जिनको कि हम करते हैं, और योग ध्यान से संबंधित है, जिसको मन शांत करके, मन चित्त शांत करके बैठ करके थोड़ी देर अपने अंदर ध्यान केंद्रित करना, जो कि डॉक्टर सुचिता प्रकाश ने भी आपको इसकी ओर इंगित किया। डॉक्टर ब्रॉक चिशॉल्म है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। In 1994 he declared that without mental health there can नो ट्रू फिजिकल हेल्थ, यानी बिना मानसिक स्वास्थ्य के कोई भी शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। तो आज का विषय हमारा यही था। तो डॉक्टर सुचिता प्रकाश, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी प्रतिभागियों को जो यहाँ जुड़े रहे, इसमें डॉक्टर जैनेन्द्र पांडे जी जो हमारे विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी भी हैं, और उसके साथ साथ मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, किस म्यूट हो गया है, ऑटो म्यूट हो गया है जी। अब आ रही है? अब आ रही है। उसके साथ डॉक्टर पवनीश तिवारी जी हैं जो कि कन्नई से जुड़े रहे, वो सुबह भी जुड़े रहे हमारे साथ। डॉक्टर अरविंद नेत्र पांडे जी जुड़े हुए हैं जो कि विश्वविद्यालय एनसीसी अधिकारी हैं, वो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। और भी अन्य शिक्षक बंधु हैं जिनके सबके नाम लूंगी तो बहुत समय होगा, लेकिन आप सबके प्रति हृदय से आभार कि आप लोग जुड़े। साथ ही मैं संयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, डॉक्टर ममता वर्मा, डॉक्टर सुचिता प्रकाश, पूनम जी, डॉक्टर साहब दुबे जी और अखिलेश जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और शुभ संध्या सभी को, और स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। इसके साथ ही इस मीटिंग को, वेबिनार को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं।